आज के इस वीडियो में न्यूटन के गति के नियम और घर्षण चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। इससे पहले इसका थ्योरी का पार्ट करवा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, जो कि पहला क्वेश्चन है कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल होगा। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई साइकिल स्थिर त्वरण से चल रहा है तो उसके पीछे वाले पहिए पर कौन सा घर्षण बल लगेगा। तो उसके पीछे वाले पहिए पर जो घर्षण बल लगेगा वो पश्च दिशा में लगेगा, मतलब कि पीछे की दिशा में लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि वो है कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण ए से गतिशील है। यदि कोई वस्तु है जिसका कि द्रव्यमान एम है और उसका त्वरण जो है ए है, तो उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा, तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो बताए थे कि इसमें क्या होगा, न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर क्या होता है, m इंटू ए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या रहता है। तो दो पिंडों के बीच जो है बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। दो पिंड के बीच जो है बल हमेशा जो रहेगा समान रहता है और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, मतलब कि लगते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि न्यूटन का तीसरा नियम होता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि हम जितना किसी पर जितना बल से क्रिया करेंगे उतना ही बल से क्या होगा, प्रतिक्रिया दूसरे वस्तु पर लगेगा उल्टी दिशा में। तो ही लिखा यही क्वेश्चन है कि जब हम किसी गेंद को दीवार पे फेंकते हैं तो दीवार से टकराकर वो गेंद उतनी ही बल से वापस की तरफ लौट जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि गति न्यूटन के तीसरा गति के नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। तो ब्रेकिंग पैड जो होता है उसमें ब्रेक लगाने के लिए उसमें क्या चीज का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है, पहला घर्षण का शून्य प्रभाव, दूसरा दिया हो वजन आवेग बल तनाव की क्रिया, तीसरा ऑप्शन है घर्षण का नकारात्मक प्रभाव और चौथा ऑप्शन है घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, जो कि क्या हो जाएगा, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। मतलब घर्षण बल वहां पे काम करता है जिसके कारण ब्रेक लगाने पे गाड़ी रुक जाता है। अगर वहां पे ज्यादा घर्षण बल काम कर रहा है जिसके कारण कार आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य याद रखना कि हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। कौन सा ऐसा यूनिट है जो कि वस्तु यदि एक समान गति पे चल रहा है तो उसके गति में चेंज ला देता है, या फिर वो रुका हुआ है तो उसे चलने के लिए प्रयास करता है, तो क्या कहलाएगा, तो वो जो कहलाता है वो बल कहलाता है। बल एक ऐसा है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसे गति में ला सकते हैं, अगर कोई वस्तु गति में तो बल के द्वारा उसे हम रोक सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई डैश ना लग रहा हो, मतलब वो हमेशा गति करती रह जाएगी। कब तक वो गति करेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो, जो कि न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व का नियम जिसे कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बल। अब अगला क्वेश्चन है झूले पर बैठे लड़के की गति में क्या होती है। झूले पर बैठे लड़के की गति में जो होता है वो क्या होता है, आवृत्ति होती है। आवृत्ति किसको कहते हैं, एक निश्चित समय अंतराल पर यदि कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, मतलब इतना ही एक सेकंड में आगे जा रहा है तो दूसरा सेकंड में पीछे आ रहा है, फिर अगला सेकंड में आगे जा रहा है दूसरा सेकंड में पीछे आ रहा है, तो इसी प्रकार क्या होता है, झूले में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए क्रिया और प्रतिक्रिया याद रखना। तो अब क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा क्या होता है, दो पटी पर लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में
लगता है। तो देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर अब कौन हो जाता है, जो कि सी है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो द्रव्यमान और त्वरण मतलब m गुना ए, तो m गुना ए किसमें होता है, तो F न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F बराबर m गुना ए, जो कि देख सकते हैं क्या होता है, F का फॉर्मूला होता है, F किसको बोलते हैं, बल को, तो जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है, मतलब न्यूटन के तृतीय नियम को बताता है, तो कौन सा नियम है। तो रॉकेट लॉन्च करना जो है ये जो होता है न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है, मतलब रॉकेट जो पीछे की तरफ बल लगाता है लेकिन वो जाता कहाँ है, आगे की ओर, तो ये कि न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है, जब आगे की तरफ कूदेगा तो नाव किधर हो जाता है, पीछे की तरफ। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम के कारण है, मतलब क्रिया कर रहा है आगे लेकिन प्रतिक्रिया हो रहा है पीछे, तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। तो रॉकेट लॉन्चिंग जो है किस नियम पर आधारित है, तो रॉकेट लॉन्चिंग अभी बताए थे कि क्रिया और प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर। अब ये जीके टाइप क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था, तो इसका प्रकाशन वर्ष जो था 1687 ईस्वी था, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है। तृतीय नियम किस स्थिति पर लागू होगा, अब ऑप्शन देख सकते हैं, तो ऑप्शन देख सकते हैं जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है, मतलब क्रिया हो रहा है आगे की ओर लेकिन प्रतिक्रिया पीछे की ओर, जो कि इससे पिछले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ चुका था, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, पहला ही इसका आंसर सही होगा। आप देख सकते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। तो बताए थे न्यूटन के किस नियम के, तो बल का जो परिभाषा आया है न्यूटन के प्रथम नियम से, लेकिन बल का जो फॉर्मूला आया है F=m में वो आया न्यूटन के द्वितीय नियम पे। तो ये हमेशा याद रखना, तो न्यूटन के गति का पहला नियम पर आया था बल का परिभाषा, और द्वितीय नियम पर जो आया था बल का फॉर्मूला आया था F=m गुना ए। अब ये क्वेश्चन है एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। एक 70 केजी का एक आदमी है जो कि 50 न्यूटन से के बल लगा रहा है और किस पर धक्का दे रहा है, दूसरे आदमी पर जिसका वजन 50 केजी का है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से ढकेलता है, तो कितने बल से ढकेलेगा, तो जितना बताए थे कि न्यूटन के तीसरे नियम में क्या, जितना से हम एक बड़ी कोई दीवार है, अगर इस दीवार पे हम 50 न्यूटन से बल लगाए तो दीवार भी हम पर जो बल लगाएगा कितना न्यूटन से लगाएगा, 50 न्यूटन से। तो ये 70 केजी का आदमी पर 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो ये आदमी भी इस आदमी पर जो लगाएगा कितना न्यूटन का बल लगाएगा, 50 न्यूटन का ही बल लगाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि गति का दूसरा नियम क्या चीज संबंधित है। गति का दूसरा नियम जो है संवेग से संबंधित है, जिसको कि मोमेंटम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर m गुने v होता है, जहाँ पे m जो हो गया द्रव्यमान हो गया, b जो हो गया वेलोसिटी, जिसको कि क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। अब देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है। मतलब जब भी जनरली हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे छलांग लगाते हैं तो उससे पहले थोड़ा हम लोग रनिंग लेते हैं ताकि डैश का जरूरत तो उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो गति का जरूरत तो उसे लंबी छलांग लेने में क्या करे, मदद करे, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेज पर रखी गई पुस्तक का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है। तो जरूरत के कारण हटता नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ये न्यूटन के प्रथम नियम में ही डिस्कशन कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं कि अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो उसे भी क्या कहते हैं, जड़त्व। ये सब जड़त्व का नियम से आया है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं किसी पत्थर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये भी क्या कहलाएगी, जड़त्व कहलाएगी। जड़त्व का नियम था, मतलब न्यूटन का प्रथम नियम क्या था, यदि कोई वस्तु स्थिर में है तो वो हमेशा स्थिर में रहना चाहेगा, अगर कोई वस्तु गति में है तो वो हमेशा गति में रहना चाहेगा, जब तक हम उस पर कोई बाह्य बल मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। वही है क्वेश्चन में, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने, और कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहेगा, अगर कोई गतिशील में है तो गतिशील रहना चाहेगा।
कि प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि है कि जड़त्व का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो जड़त्व का नियम किसके द्वारा किया गया था, जानते हैं कि जड़त्व का नियम का न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। न्यूटन कौन थे, साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के नियम पे होगा, उन्हीं के नाम पे रखा गया होगा, तो न्यूटन, आइजैक न्यूटन के नाम पे। आप देख सकते हैं कि 25 नंबर आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद अगले वीडियो में हम आप लोगों को 25 से आगे का क्वेश्चन डिस्कशन करवा देंगे, जो कि लगभग इसमें 68 क्वेश्चन टोटल दिया गया है। उसके बाद न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएगा, तो 68 क्वेश्चन 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों तक इसी तरह का वीडियो पहुंचता रहे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, जब बंदूक है उससे क्या छोड़ा जाता है, गोली छोड़ी जाती है, तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। ये न्यूटन के किस नियम का उदाहरण, आप समझना है कि जब बंदूक से गोली छूटती है तो बंदूक का गोली तो आगे की तरफ जाता है, मतलब एक क्रिया हो रहा है, लेकिन बंदूक पीछे की तरफ आ रहा है, मतलब विपरीत दिशा में बल लग रहा है, जो कि प्रतिक्रिया हो रहा है। क्रिया प्रतिक्रिया किस में आता है, न्यूटन के तीसरे नियम में आता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोगों ने